हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉमन सेलिंग। इससे पहले हम लोग कंपटीशन को डिस्कस कर चुके हैं, उसका शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। अब कॉमन सेलिज्म की बात करते हैं। इसमें प्लस जीरो इंट्रैक्शन होता है। स्पेसिफिक इंट्रैक्शन की बात करें, कॉमन सेल जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिटेड होता है, और जो जीरो होता है वो ऑर्गेनिज्म हु इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, उसको ना तो कोई नुकसान ना कोई फायदा। जो कॉमन सेल होता है जिसको फ़ायदा होता है वो ऑर्किड हो सकता है, उसके साथ जिसको कोई फ़ायदा हो या कोई नुकसान नहीं है उसको उस साथ में मैंगो हो सकता है। ऐसे ही कॉमन सेल एरगेट हो सकता है, कैटल एरगेट जिसको बोलते हैं, क्लॉन फेजेस हो सकते हैं, बार्निकल्स हो सकते हैं। इधर कैटल्स, सी एनिमोन और वेल, यानी बार्निकल्स और वेल का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ऑर्किड और मैंगो होता है। तो ऑर्किड जो होता है वो एंजियोस्पर्म मोनोकॉट प्लांट है, एपीफाइट है या स्पेस पैरासाइट है, यानी ये एपीफाइट दूसरे प्लांट के ऊपर, मैंगो के ऊपर, ये प्लांट के ऊपर रहता है। प्रेजेंट ऑन मैंगो प्लांट जस्ट फॉर सपोर्ट एंड स्पेस, ये उससे खाना नहीं लेता, सिर्फ स्पेस और सपोर्ट के लिए उसको यूज़ करता है। तो मैंगो ट्री को कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्किड को तो फ़ायदा है। बात करते हैं कैटल एरगेट्स की। कैटल एरगेट्स को फ़ायदा होता है, जबकि कैटल्स को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। कैटल एरगेट बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट ईटिंग होती हैं। व्हेन कैटल मूव दे स्टिर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन, एरगेट फीड ऑन देम। जब मवेशी चलते तो वनस्पति से कीटों को बाहर निकाल देते हैं, जिसको वो लोग खाते हैं। कैटल एरगेट्स बर्ड्स उसको खाती हैं। सी एनिमोन का एग्जाम्पल ले लें या क्लोन फिश का एग्जाम्पल साथ में ले लें, तो सी एनिमोन को जीरो यहाँ पे है और क्लोन फिश को यहाँ पे बेनिफिट होता है। आप देखो कि जो सी एनिमोन होता है इसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, डिफेंसिव अपरेटस होते हैं जो प्रेडेटर्स के अगेंस्ट लोग यूज़ करते हैं। क्लोन फिश इन्हीं के सी एनिमोन के साथ में उसी में जाके छुप जाती हैं और प्रेडेटर्स हमेशा इससे दूर रहते हैं सी एनिमोन से, तो उसको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो उसको फ़ायदा हो गया, जबकि इसको कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। बार्निकल्स की बात करते हैं, वेल, जो वेल है उसको कोई ज़ीरो है और यहाँ पे जो बार्निकल्स हैं वो प्लस। तो बार्निकल्स आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है और ये इस पे ये बोल सकते हैं फूड अलग अलग जगह जाके इस फूड को यूज़ कर पाते हैं अलग अलग एरिया में। एमेंसेलिज्म की बात करते हैं। एमेंसेलिज्म में निगेटिव पॉजिटिव होता है। एमेंसेलिज्म निगेटिव ऑर्गेनिज्म हु इज़ हार्म्ड एंड जीरो जो होता है वो एमेंसेलिज्म ऑर्गेनिज्म इन हुज प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हार्म्ड। कह रहा है एक को निगेटिव नुकसान है, एक को कोई नुकसान है, एक को फायदा नहीं। एलोपैथी एंटीबायोटिक्स एग्जांपल है। जो एलोपैथी होती है, सम प्लांट प्रोड्यूसेस केमिकल्स, जैसे ब्लैक वॉलनट्स, वो क्या करता है, टोमेटो की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। एंटीबायोटिक्स जो होती है अगेंस्ट लाइफ यूज़ करी जाती है। पेनिसिलिन जो होता है वो जैसे फंगस पेनिसिलिन निकालता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो भी बैक्टीरिया से निकलता है वो एंटीबायोटिक होता है, वो भी बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जो बैक्टीरिया से निकल रहा है उसको तो कोई नुकसान कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया को जिसको मार दे रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा इसमें होता है। तो ये हो गया हमारे पास एमेंसेलिज्म और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, कॉमन सेलिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।